हेलो लियो, सिंह राशि, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। आपकी जो अपकमिंग 3 मंथ्स हैं वो कैसे, उनमें क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या उनमें क्या होने वाला है, क्या चीजें आएंगी आपके लिए, कैसा रहेगा आपका आने वाले 3 मंथ्स। ये फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि ये अगर मैं अभी अपलोड करूंगी, अभी मैंने ये वीडियो डाली है तो अभी के 3 महीनों के लिए होगा। ये जब भी आप देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप ये देख रहे होंगे उससे आगे के आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उनमें ये चीजें होंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे आपके 3 महीनों में कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली, या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप पुराने हैं, मतलब पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो वो पेड है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने अपना नंबर भी लिख दिया है, आप उस पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ही कर सकते हैं। वहीं से आप सारी इंक्वायरीज जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ हम कैसे कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या सोच रहे हैं और आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है। देन हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके आने वाले जो 3 मंथ्स हैं उनके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लियोज, सिंह राशि। थैंक यू। ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आया है, रिवर्स में गिरा था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग किसी की, या तो आप वेट कर रहे हैं या किसी काम की वेट कर रहे हैं या किसी के आने की वेट कर रहे हैं, किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं, और वो जो है वो डिले हो रहा है, और या उसकी स्पीड मैं कहूंगी कि बहुत ही स्लो है। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप ये चाहते हैं इस वक्त पे कि वो जो मैसेज है या वो जो कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई किसी भी तरीके का कोई ऑफर हो सकता है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर आपकी लव रीडिंग या करियर रीडिंग नहीं है, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि वो चीज जल्दी हो, और मैं ये देख रही हूं कि वो बहुत स्लो चल रही है और आप उसमें स्पीड चाहते हैं। एक्शन है, ऐसा नहीं है एक्शन नहीं है, एक्शन है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक्शन है लेकिन वो स्लो है, वो बहुत स्लो है। और पहले आपने जब ये काम मैं कहूंगी कि ये जो भी था, पहले आप बहुत पेशेंट आपने लाए हैं, अपने में पेशेंस बहुत लाए हैं आप, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जाकर के ना आप इम्पेशेंट हो रहे हैं कि अब वेट नहीं हो रहा। अब ये जो भी है कमिटमेंट है, अगर किसी लोगों के लिए तो वो जल्दी से कमिटमेंट मिल जाए, या कोई ऑफर था तो वो जल्दी से ऑफर मिल जाए, या कहीं से किसी से बातचीत होनी थी तो वो जल्दी से, जहां जिस भी काम में रुकावट मैं कहूंगी आपकी जो आ रही है, आप वो ये चाहते हैं कि वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि वो चल रहा है लेकिन बहुत स्लो है। यहाँ तो आपको आउटकम उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, वहां से ऐसा कुछ हो सकता है। देखते हैं और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। लियो, सिंह राशि। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स है हमारे पास। टेम्परेंस, यस, 8 of Wands. Thank you. Leo, सिंह राशि।
Yes. Wheel of Fortune. Yeah. Okay. Thank you. 2 कार्ड्स आ रहे हैं, नहीं दूंगी. ओके. जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां हम क्लैरिफाई करेंगे. ठीक है. अभी भी आप किसी पास्ट में अटके हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. किसी पास्ट की सिचुएशन में अभी आप में से कुछ लोग जो हैं वो अटके हुए हैं. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक्शन चाहते हैं. बहुत से लोग यहाँ पे किसी काम को लेकर के ट्रेवल कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है. या आपका काम कुछ ऐसा हो कि आपको ट्रेवल करना पड़े. ठीक है. तो आप जो है वो मूवमेंट चाहते हैं. और जिन लोगों की यहाँ पे मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों का यहाँ पे कमिटमेंट की मैं कहूंगी या कम्युनिकेशन की वेट कर रहे थे, तो वो भी आप उसको चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी उसका एक्शन हो. आप किसी न्यूज की वेट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. और आप बहुत पेशेंस ला रहे हैं, मैंने ये देखा है. लेकिन जैसे कि ये कार्ड रिवर्स आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, तो उससे ये भी पता चल रहा है कि आप लोग जो हैं थोड़े इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं. क्योंकि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से वेट करा है किसी चीज का, और वो सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है. वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, या मैं कहूं कि अभी तक लक आपका साथ नहीं दे रहा. तो यहाँ पे आप अब ये चाहते हो कि अब चीजें बदलें. अब आप बदलाव चाहते हो अपनी सिचुएशंस में. बेसिकली आप बदलाव चाहते हो अपने लाइफ के हर एरिया में. मैंने एरीज की भी करी थी, उनके में भी यही चीज आया था. आजकल लोग सभी बहुत परेशान हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. तो आप लोग बेसिकली यहाँ पे बदलाव चाहते हैं. आप चाहते हैं आपके लाइफ के एरिया में, लगभग हर एरिया में वो चेंज आए, वो पॉजिटिव चेंज आए. लक आपका साथ दे, जो कि लक अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था. मुझे ऐसा लग रहा है. आप वो एक्शन चाहते हैं, वो भी आप जो भी काम चाहते हैं ना, वो चाहते हैं बहुत स्पीड के साथ हो. ये अब उस चीज का वेट नहीं होता. समझ रहे हैं आप. अब और वेट नहीं करना चाहते, या अब और मैं कहूंगी पेशेंस नहीं ला पा रहे हैं आप. यस. किन्हीं लोगों को हो सकता है कोई वीजा चाहिए होगा, वो नहीं मिल रहा, उसका काम नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे. तो आपको बेसिकली उसका वेट है, उस एक्शन का वेट है, या वहां से चाहते हैं कि जल्दी से आपको आपके पेपर्स क्लियर हो जाए और आपको वो वीजा मिल जाए, या आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा पाए. ट्रेवल तो है यहाँ पे, ट्रेवल है. यस, बहुत लोगों का यहाँ पे ट्रेवल है. किसी से मिलने जा सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई ट्रैवल लग रहा है यहाँ पे मुझे. बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं आप. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. 2 कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये बहुत नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, इस सिचुएशन में तो लग ही रहे हैं आप. बहुत चीजें परेशान कर रही हैं आपको, बहुत चीजें परेशान कर रही हैं आपको. बहुत दुखी हो रहे हैं कि काम नहीं बन रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं. कोई भी लाइफ का आपका एरिया हो सकता है. किसी से बात करना चाहते हैं, सिचुएशंस को चेंज करना. ट्रेवल तो है, डेफिनेटली ट्रेवल को लेकर के कुछ चीजें हैं आप लोगों में. ठीक है, आप ट्रेवल करना चाहते हैं, आप वो डिस्टेंस को मैं ये देख रही हूँ खत्म करना चाहते हैं.
किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, या अपने घर वापस जाने के लिए देख सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। तो बेसिकली यहाँ आप मुझे बहुत इस चीज को लेकर के स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं, ठीक है, और आप उसकी वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज स्टार्ट हो, जो कि आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। शादी के लिए हो सकता है आप लोग बाहर जाना चाह रहे हो, शादी के लिए कोई लड़का देखने जाना हो, या वो चीज डिले हो रही है, या आप लोग किसी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते होंगे तो उसके लिए किसी ना किसी तरीके से डिले हो रहा है। बाहर जाना चाहते हैं, या मैं कहूंगी वहां से न्यूज नहीं आ पा रही है, जिस जगह एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या डिले पे डिले हो रहा है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। आपके मैरिज को लेकर के भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, और आपके स्टडीज को लेकर के भी हो सकता है। आप हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं लक जो है आपका वो अभी जैसे साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो चीजें स्पीड से हों, ठीक है, अभी हो रही हैं, वो धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन आप स्पीड चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आप में से बहुत लोगों का जो है यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप लोग सिचुएशन से ना बहुत फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है मनी मैटर है, क्योंकि ये कार्ड पहले भी आते आते रह गया था, 2 कार्ड्स आ रहे थे तो मैंने नहीं लिया था। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है। यस, तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ मनी प्रॉब्लम या हेल्थ इशू, मनी इशू या हेल्थ इशू हो सकते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है, जिसकी वजह से कि आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे मनी सिचुएशंस उनकी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी लोनली फील कर रहे हैं। आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों से, शायद कुछ लोगों से, कुछ लोगों के लिए है ये कि आप लोगों ने हेल्प मांगी हो, मदद मांगी हो, लेकिन आपको वो मदद नहीं मिल रही, तो आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और आप अकेले ही मैं देख रही हूँ फाइट कर रहे हैं उसे हर सिचुएशन से। जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ रहे हैं आप उनसे फाइट तो कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ, लेकिन अकेले बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं आप, बहुत ही लोनली। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उन कामों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, या कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप अकेले ही फाइट यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम हो, तो उसमें भी कुछ अड़चने आ रही हो सकती हैं, या आपका सोशल मीडिया पे कोई वर्क हो सकता है कुछ लोगों का, या मैं कहूंगी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब आपका थोड़ा टच जो मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, तो वहां जो है आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे हैं, और आप अकेले फाइट कर रहे हैं, आप अकेले फाइट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए लियो सिंह राशि क्या ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। 5 of swords. Okay, great. Blessings. Okay, thank you so much. Temperance, 2-time temperance. Okay, great. Thank you so much. Thank you. What else? Blessings for Leo, Singh Rashi.
Thank you, thank you. 10 of Pentacles. Oh wow. Thank you. 3 of Swords. Okay. Yes. ओके, क्लियर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी जो अभी की एनर्जी है ना, वो बहुत ही लोनली, लेफ्ट आउट है, फील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और बहुत, मैं कहूंगी, डिसअपॉइंट है आप, बहुत सैड फील कर रहे हैं, बिल्कुल, यस, अनफुलफिल्ड, जैसे कि कुछ लाइफ में ठीक से चल नहीं रहा है, मैं ये देख रही हूँ। तो आने वाले जो 3 मंथ्स हैं फ्रेंड्स, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, आपकी लाइफ से सबसे पहले तो यूनिवर्स जो है, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, या मैं कहूंगी जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे, या जो मदद नहीं कर रहे, ये एक रॉन्ग वर्ड रहेगा, जो लोग आपके भले में नहीं है, बुरे में है, ठीक है, जो लोग आपके भले में नहीं है, बुरे में है, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, उनको आपकी लाइफ से आउट कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया था, या आपके साथ चीटिंग करी थी, या आपके लिए जो बुरा सोचते हैं, आपके पीछे बुरी बुरी बातें करते हैं, या आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने देना चाहते, उन लोगों को जो है यूनिवर्स आने वाले 3 मंथ्स में आपकी लाइफ से बिल्कुल आउट कर देंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे उनके बारे में पता चलेगा, ठीक है, वो लोग कौन हैं, उनके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो वो पता चलेगा। और यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जिनका मैं देख रही हूं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और जिनका डाइवोर्स हो चुका है, या जिनका रिलेशनशिप जो है वो छूट चुका है, रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पे आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए आ रहा है, जो आपकी लाइफ में उन नई खुशियों को लेकर के आएगा। और अगर कुछ लोगों को यहाँ पे जॉब से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके लिए यहाँ पे कोई न्यू ऑफर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से जो कुछ लोग हैं ना, यहाँ पे खुद का अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कुछ ऐसी प्लानिंग थी तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे कि आप कंफ्यूज चल रहे थे, तो आप अपने बिजनेस में जा सकते हैं, या आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या आपके फैमिली का अगर कोई बिजनेस है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और उससे मुझे आपको बहुत ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। और बेसिकली जो मैं ये देख रही हूं ना, कि आपके लिए जो इस वक्त पे आपकी लाइफ बैलेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी टेम्परेंस है और यहाँ पे भी टेम्परेंस आया, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। और वो जो पेशेंस आप अभी लाए हुए हो ना अपनी लाइफ में, तो वो पेशेंस आपकी वो टेस्टिंग टाइम जो है वो खत्म हो रहा है आने वाले 3 मंथ्स में। समझ रहे हैं आप? जो अभी तक जिस काम को लेकर के आप वेट कर रहे थे, वो सब काम आपके बनते हुए इन 3 मंथ्स में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो आपका समय चल रहा था ना, ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा था ना, या जो चल रहा है आपका ये टाइम पीरियड, ये आपका टेस्टिंग टाइम है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप इसमें पास होते हो या नहीं होते हो, क्योंकि आपके लिए उन्होंने कुछ बड़ा सोच रखा हुआ है। अगर अभी आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, तो उन चीजों से बाहर आ जाइए। आपके सारे काम, जो काम अभी आपके नहीं बन रहे, वो सब आने वाले 3 मंथ्स में जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, कोई न्यू ऑफर है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है, जो लोग यहाँ पे प्रमोशन चाहते थे उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है। और जिनका यहाँ पे जो लोग सिंगल्स हैं, उनके लिए वो अगर सिंगल से डबल होना चाहते हैं
तो उनके लिए यहाँ पे ये ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पे मनी की हेल्प आती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्स आपके लिए वो मदद भेज रहे हैं। अगर आपको अभी कोई टेंशन है ना कि कोई काम आपका बन नहीं रहा, पैसों को लेकर के कुछ बन नहीं रहा, कोई मदद नहीं कर रहा है आपकी, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्स आपकी मदद के लिए आ रहे हैं। वो खुद आपकी मदद करेंगे। वो जो रास्ता आपको क्लियर नहीं हो रहा है ना, वो यूनिवर्स आपके लिए खोलेंगे। डोंट वरी, वो रास्ता आपके लिए खुलेगा और वो यूनिवर्स खोलेंगे। वो मदद आपके लिए आएगी। और विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यहां मैं देख रही हूं एक हैप्पी सिक्योर फैमिली। जो लोग यहाँ पे फैमिली की उम्मीद कर रहे थे, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोग अगर कंप्लीट यहाँ पे आपकी फैमिली कुछ लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नया घर है, ठीक है, नया घर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बेबी है। जो लोग कंसीव करना चाहते थे, जैसे कि मैंने बोला, फैमिली कंप्लीट हो रही है, घर बन रहा है, वो खुशियां आ रही हैं आपके घर में, वो स्टेबिलिटी आ रही है, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। वो भी एक जिसे कहते हैं ना, वो एक रिस्पेक्ट के साथ। अगर कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपकी भी मदद नहीं कर रहे, ऑब्वियस है वो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, तो एक वो आने वाले टाइम में 3 मंथ्स में आपके लिए वो रिस्पेक्ट आ रही है। आप वो रिस्पेक्ट गेन करोगे। फिर यही लोग जो है आपके आगे पीछे घूमेंगे, यही लोग फिर आपके आगे पीछे घूमेंगे। वो रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो। आपकी लाइफ बहुत स्टेबल और सिक्योर होने वाली है। आप बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे। यूनिवर्स आपको वो सब देगा जो आप चाहते हो। बस अपने इस टेस्टिंग पीरियड को जो है पेशेंस के साथ जो है निकाल लो, ठीक है। ये आपका टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में फेल हो गए तो फिर ये चीजें कैसे आ पाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, क्योंकि यूनिवर्स इस समय आपका टेस्ट ले रहे हैं। वो आपकी लाइफ को बैलेंस कर देंगे। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपकी लाइफ के हर एरिया को बैलेंस कर देंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है, किन चीजों से बचना चाहिए आपको आने वाले 3 मंथ्स में। लियो सिंह राशि। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लियो, ब्लॉसम अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस। नंबर 3 और क्या आ रहा है लियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। एप्रिसिएशन, मैंने आपको बोला आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। आपके काम को भी एप्रिशिएट किया जाएगा। वेरी नाइस। आई विल एक्सप्लेन, वेट। 15 नंबर, यस यस। Okay. What else? Leo, सिंह राशि, 3rd चक्रा, आर्चएंजल चैमुएल। सी, यस, मैंने आपको क्या बोला कि आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो रिस्पेक्ट आप गेन करेंगे, वो स्टेबिलिटी मिलेगी, वो सिक्योरिटी आपको मिलेगी, वो सब मिलेगा। अगर अभी तक आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था आपकी, या आपकी कोई वैल्यू नहीं करते थे, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आपके साथ ऐसा कुछ होगा, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आप वो बनकर दिखाएंगे जो आप काम करना चाहते हैं ना। जब वो काम कर लेंगे और जब आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे ना, तो तब वो आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और फिर आपको एप्रिशिएट भी करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे ये है, क्योंकि ये जो 3rd चक्रा है, 3rd चक्रा हमारा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, हमारा सन का चक्रा। ये हमें रिस्पेक्ट दिलाता है, हमें अबंडेंस दिलाता है, सिक्योरिटी दिलाता है, स्टेबिलिटी दिलाता है।
जो हमारे नीचे के 3 चक्रास होते हैं, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्रा, ये जो होते हैं ये हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। तो इनका बैलेंस में होना बहुत जरूरी होता है। तो आपके लिए तो आया ही है थर्ड चक्रा, ठीक है। तो अपने थर्ड चक्रा पे जरूर वर्क कीजिएगा लियोस, ठीक है। एप्रिसिएशन, यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको वो आपकी कीमत समझेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा। अगर आपको घर में एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी तो घर में मिलेगी। जो लोग घर में एप्रिसिएशन जिनको नहीं मिलती, कुछ समझा ही नहीं जाता है, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, आपको वो वैल्यू दी जाएगी। अगर रिश्ते में अगर कुछ ऐसा है आपको वैल्यू नहीं दी जाती तो एप्रिशिएट करेंगे, आपको वो एप्रिसिएशन मिलेगी। अगर आपकी जॉब में ऐसा है कि आप अपनी तरफ से तो अपना 100% देते हैं लेकिन आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती, वो कोई आपकी एप्रिसिएशन कोई और ले जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ऐसे लोग यहाँ से आउट हो जाएंगे, यूनिवर्स आउट कर रहे हैं ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में से। तो आपके लिए वो एप्रिसिएशन आ रही है, आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, आने वाले टाइम में ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बन के दिखाएंगे, अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे कि सबको आप शॉक कर देंगे और लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपके पीछे भी भागेंगे और आपको एप्रिशिएट भी करेंगे। मैंने बोला ना आपको वो न्यू बिगनिंग है, जिस एरिया में आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू पर्सन के साथ न्यू लाइफ की न्यू बिगनिंग है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया पर्सन आ रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब ऑफर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है। बेसिकली हमारे माइनर अरकाना का सन कार्ड है, सक्सेस मिल रहा है आपको। अभी तक जो सक्सेस आपको लाइफ में नहीं मिली थी वो मिल रही है। जो आप नई चीजें सीखना चाहते थे वो आपको वो नॉलेज मिल रही है, वो चीजें आप कर पा रहे हैं। मनी की प्रॉब्लम थी वो सब अरेंज हो रही है, आप अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा सकते हैं, वो सब मिल रहा है। मैं कह रही हूँ आपके रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। डोंट वरी, आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए गुड न्यूज है। ब्लॉसमिक अबंडेंस, इसको मैं क्या क्लियर करूं? अबंडेंस है आपकी लाइफ के हर एरिया में। क्या चाहिए आपको? ट्रांसफॉर्मेशन। सी, हमारे पास यहाँ पे देखिए सब कुछ है। ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आप इस टेस्ट में पास हो जाइए, बस वो पेशेंस लाइए अपनी लाइफ में। आपको पेशेंस लाना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, वो फेथ लाना है कि हाँ डिवाइन मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब सही करेंगे। हाँ, अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ना, अपना हार्ड वर्क जरूर करते रहना। यहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, विजडम आ रही है। ये देख रहे हैं, ये कॉइन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, वो मनी अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आ रही है। आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं, ग्राउंडेड भी बहुत रहेंगे। ये रोशनी देख रहे हैं, अब आप इस रोशनी की तरफ जा रहे हैं, इस रोशनी की तरफ। बहुत लोगों में यहाँ पे विजडम आएगी, वो आप में एक नॉलेज बढ़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। यस, जो खुशियों की कमी थी ना आपकी, वो पूरी हो रही है। यस, उस अंधेरे में से आप निकल रहे हैं, रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यूं ही नहीं हो जाती है, ठीक है ना। उसके लिए कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं, कुछ बुरे दौर से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जब तक हम वो सब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, तो जब हमें अबंडेंस मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे दौर से निकलना पड़ता है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं लियोस। और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस है लियोस राशि के लिए आने वाले 3 मंथ्स के लिए? क्या आ रहा है इनकी लाइफ में? उनकी लाइफ में क्या मैसेजेस हैं? किन चीज़ों से बचना चाहिए उन्हें? क्या मैसेजेस हैं उनके लिए? प्लीज टेल मी। देखिए लियोस, मुझे यहाँ पे एक मैसेज और मिल रहा है यहाँ पे
आप लोग जब आपके पास अबंडेंस होगी, जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल होने की तरफ जा रहे होंगे या स्टेबल होंगे, तब आपके लिए कुछ ऐसे लोग भी नए आएंगे जो आपसे जेलस फील करेंगे, या आपके इस मैं कहूंगी इस पढ़ाव को, ये जो आपने नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं ना आप अपनी लाइफ में, उसको देखने में उनको वो जेलस फील करेंगे, समझ रहे हैं? वो उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी आपको लेकर के। तो बेसिकली ऐसे लोगों से थोड़ा आपको बच के रहना है, ठीक है? ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हैं ना, तो थोड़े बुरे लोग भी हमारे आसपास होते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग हमारे वेब में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते, या मुंह पर तो हमारे सामने बहुत अच्छा फील करते हैं या फील कराते हैं कि हाँ हम तुम्हारे अच्छे के लिए हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और पीछे ही पीछे कुछ चालें चलते हैं, समझ रहे हैं आप? तो इन चीजों से थोड़ा आपको बच के रहना है, ठीक है? किसी की भी बातों में बिना जल्दी से नहीं आ जाना है, मीठी मीठी बातों में, ठीक है? लियो सिंह राशि नेक्स्ट मंथ। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑर्डिनरीनेस, यस, वो फ्रूट्स आपको मिलेंगे। आपको थोड़ा ना यहाँ पे लियोस ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको जो भी मिलेगा ना आगे, आपको उसको लेकर के वो नहीं होना कि मेरे पास तो बहुत आ गया। देखिए, ये वैसी एनर्जीज निकली हैं, जैसे आपकी आगे ब्लेसिंग्स आएंगी तो वैसी इंसान की नेचर हो जाती है, समझ रहे हैं आप? तो उस चीज में नहीं रहना, आपको उस चीज में नहीं रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। अपनी सफलता को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना, आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। अपने कर्म करते रहिएगा, अपने कर्म करते रहिएगा और ग्राउंडेड रहिएगा, कभी भी किसी का बुरा मत करिएगा, ठीक है? और अपनी शोहरत को या अपनी सक्सेस को जो है सर पे मत चढ़ने दीजिएगा कभी भी। यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है? ग्राउंडिंग की आपको बहुत जरूरत रहेगी आने वाले 3 मंथ्स में। थैंक यू न्यूज। चेंज तो आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है चेंज। देखिए, ये चेंज जो आ रहा है ना, ये आपका फिजिकल वर्ल्ड में तो आएगा ही आएगा चेंज, लेकिन ये आपके इंटरनली भी आपके चेंज आएगा, आपकी सोच में चेंज आएगा, आपके अंदर बहुत बदलाव होंगे। बाहरी तौर पर तो आपके बदलाव होंगे ही होंगे, आंतरिक तौर पे भी आपके बहुत बदलाव होंगे। यहाँ पे बेसिकली आपकी यिन एंड yang जो है, जो मैं कहूंगी आपकी फेमिनिन और मस्कुलिन साइड जो है वो बैलेंस हो रही है, जिसे हम वाटर और फायर बोलते हैं ना, वो साइड वो आपका बैलेंस होगा। ये चेंज आ रहा है, बैलेंस आ रहा है ना आपकी लाइफ में, बैलेंस। तो जब तक हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती तब तक हम लाइफ में बैलेंस्ड नहीं हो पाते, ठीक है? बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, यस। वही कार्ड से हो रहे हैं, कुछ नया, एनीथिंग न्यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर लियोस, थैंक यू सो मच। अबंडेंस अबंडेंस, सेम कार्ड रिपीट्स हो रहे हैं, सेम कार्ड रिपीट हो रही है, अबंडेंस आएगी। यस, मैंने आपको बोला ना, देखिए मैंने आपको बोला आपको यहाँ पे ना ग्राउंडेड रहने की बहुत जरूरत है लियो, ठीक है? आपकी ये देखिए, अपने यिन एंड yang को भी आप बैलेंस करें, ठीक है? अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन साइड को जो है बैलेंस करें, क्योंकि जब हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं ना, तो जब हम अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना कहीं हमारा दिमाग चढ़ रहा होता है, ठीक है? तब हम दूसरों को वैल्यू देना बंद कर देते हैं। जब हम ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाते हैं ना, तो वो कहीं चीजें हमसे छीन ली जाती हैं। तो हमें ये चीजें छीनने नहीं देनी दोबारा, ठीक है? क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं होना, ठीक है? तो यहाँ पे आपको यिन एंड yang को, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अगेन यिन एंड yang की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको अपनी यिन एंड yang को बैलेंस करना है, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन साइड को बैलेंस कीजिए, ज्यादा किसी के साथ हार्श नहीं हुए और अपनी सक्सेस को
अपने सर पे नहीं चढ़ने देना है, ठीक है। ग्राउंडेड रहिए जितना हो सके। ग्राउंडिंग के लिए मैं आपको यही बोलूंगी, रेड जेस्पर का स्टोन होता है, ये है रेड जेस्पर, मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है। प्लीज आप उसे वियर कर सकते हैं, आप उसका स्टोन अपने पास रख सकते हैं, उसका लॉकेट आप पहन सकते हैं, जिस तरीके से आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। उससे आपकी एनर्जीज जो है, एनर्जीज को ग्राउंडिंग होने में मदद मिलेगी, ठीक है। और आपको अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करना है, ठीक है। उसकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उन्हें बैलेंस कीजिए, क्योंकि जब हम सफलता के उस मोड़ पर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये एनर्जीज को बैलेंस करने की नीड होती है, जरूरत पड़ती है। तो आपको हवा में नहीं जाना है, आपको बेसिकली यहाँ बोला जाता है कि आपको ग्राउंडिंग अपनी स्ट्रांग रखिए, अपने रूट चक्रा को स्ट्रांग कीजिए। ग्राउंडिंग क्या होती है? अपने रूट चक्रा को बैलेंस करना, समझ रहे हैं आप। और ये जो होता है रूट चक्रा हमारा रेड कलर का होता है, डार्क रेड, या मैं कहूंगी ब्राउनिश रेडिश ऐसा कलर होता है डार्क कलर में। तो उसे आपको, उस कलर के जो स्टोन्स होते हैं बहुत इफेक्टिव रहते हैं, तो प्लीज उन स्टोन्स को यूज कीजिएगा और अपनी सफलता को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सफलता मिलने वाली है, अबंडेंस बहुत मिलेगी, नॉलेज बहुत मिलेगी, आप नॉलेज बहुत गेन करेंगे। जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं ना, उसके लिए आपको नॉलेज बहुत मिलने वाली है। नॉलेज बहुत गेन करेंगे तभी आप सफलता हासिल करेंगे ना, जिस फील्ड में भी हैं आप या जिस साइड में भी आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत है, जितना हो सके ना। आप ये देख रहे हैं इसलिए आपके लिए यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस का भी आया था, ये दोनों सेम चीजें कह रहे हैं। आप जितना हो सके थोड़ा टाइम जरूर निकालिएगा, गार्डन में थोड़ा अपने बेयरफुट चलिए, नंगे पांव चलिए, और मदर्स अर्थ से थोड़ा टच रहने की कोशिश कीजिए, उनको फील कीजिए, घास की स्मेल, पौधों की स्मेल सूंघिए, उनको फील कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब अपने आप को ना फील कीजिए, उनके साथ मिलिए, मदर अर्थ के साथ टच में रहिए, तो आप बहुत ग्राउंडिंग रहेंगे, आपकी एनर्जीज ग्राउंडिंग हो जाएंगी, आप बहुत बैलेंस हो जाएगी आपकी एनर्जी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा टेंशन की कोई बात नहीं है। और आप जो है एक काम और कर सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके घर में तो प्लांट्स होंगे ही, तो आप अपने प्लांट्स के पास थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। मैं ये कहूंगी कि एक कप चाय जो है आप अपने पौधों के साथ बिताइए, ठीक है। थोड़ी कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके पास बैठें। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा, उनसे अपना कनेक्शन बनाइए। और ये कोई बातें नहीं है, ऐसी एनर्जी में आने के लिए ना आपको ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत है। दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। आपको अभी ये मजाक लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, क्या ग्राउंडिंग करें, क्या पौधों से बात करें हम, ठीक है। अगर ये चीज नहीं करेंगे ना तो ये चीज नहीं मिलेगी। वैल्यू कीजिए हर चीज की, अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। जब तक आपका रूट चक्रा स्ट्रांग नहीं होगा ना, जब तक आपकी रूट चक्रा स्ट्रांग नहीं होगा, ये अबंडेंस नहीं आएगी। इस कार्ड का मीनिंग यही है। मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, देख रहे हैं, ये मदर अर्थ है, ये घास है, यहां तक पहुंचा ये व्यक्ति, अभी भी ग्राउंडिंग है, उसके पैर उसे टच कर रहे हैं। अगर ये पैर टच नहीं करेगा, ये तो हवा में जाएगा, ये सब चीजें इससे छीन जाएंगी, इसकी नॉलेज, इसका अबंडेंस, इसकी एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ना, ये मैं आपको मैसेज नहीं दे रही हूँ, ये आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो थोड़ा उस लेवल को भी समझिए। अब वो थोड़ी, मैं आपको यही बोलूंगी, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो इमेच्योर एनर्जी से थोड़ा निकलिए। अगर आप बहुत वक्त से अगर टैरो रीडिंग देखते हैं तो उसे समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। हर कार्ड का एक मतलब है, हर पिक्चर का एक मतलब है, अंडरस्टैंड कीजिए उसे। और ये कोई भी चीज ऐसे ही नहीं उठकर आ जाती है, ये एनर्जीज हैं, ये आपके लिए एनर्जीज निकली हैं, तो मतलब आपको इसकी जरूरत है। ग्राउंडिंग रहिए। यहाँ पे आपके सामने ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, सी मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ पे भी आपको मदर अर्थ मिलेंगी, ठीक है। इतने सारे प्लांट्स, ये ट्रीज, ये घास, ये सब क्या है, तभी मिलेगी आपको अबंडेंस। ग्राउंडिंग रहने की जरूरत है, करने की जरूरत है आपको, ठीक है।
तो ग्राउंडिंग करिए। लास्ट कार्ड हम एक और देखते हैं आपके लिए। लियो, क्या है आपके लिए मैसेज? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। यस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए, तैयार हो जाइए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए और कंप्लीशन आ रहा है। और ये कंप्लीशन 10 नंबर का कार्ड है। कंप्लीशन आपके लिए आ रहा है और आप एक वो, मैं कहूंगी, एक कंप्लीट अपने आप में फील करने वाले हैं। आपको सब कुछ मिलने वाला है। बहुत लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हमारे पास 2 बार 10 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, आप समझ सकते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर अभी तक कुछ ऐसा था ना कि आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे थे या आपको कम आंक रहे थे, तो वो या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, समझ रहे हैं आप। आपकी फैमिली में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, तो वो सब रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके किसी के साथ किसी भी तरीके से फैमिली में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो आप सब में वो प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप एक वैल्यू के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ और एक लव के साथ, एक केयर के साथ वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे आप, समझ रहे हैं आप। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके पास 2 बार है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूंगी, आपके लिए एक फ्री में गाइडेंस है, ठीक है। एक बहुत बड़ी गाइडेंस दे रही हूं मैं आपको। बात बता रही हूं कि आप जो है रेड जेस्पर स्टोन को जरूर यूज कीजिए। या मैं कहूंगी जो लोग यहाँ पे लेडीज हैं या जो ऐसे हैं जिनके पास टाइम है, आप रूट चक्रा की मेडिटेशन देखिए यूट्यूब चैनल पे और प्लीज उसे कीजिए जितना कर सकते हैं। और ग्राउंडिंग रहने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे जो मेल्स हैं तो प्लीज मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं तो प्लीज वो फ्रीक्वेंसीज को सुनिए। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो रूट चक्रा को बैलेंस करती हैं। और अगर हो सके तो रेड जेस्पर स्टोन का यूज कीजिए। ब्रेसलेट पहनिए, गले में पहनिए, कुछ भी कीजिए, उसे यूज कीजिए। आप ये चीजें बहुत जल्द अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू आपको और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के लिए। और अगर आपने प्लीज अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊंगी फिर दोबारा से, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच लियोस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।